नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश संयुक्त पैरामेडिकल फार्मेसी व नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2021 की। ये 25 तारीख को इसकी परीक्षा होनी है, तो उसी की तैयारी में आपके समक्ष ये पेश होगा फिजिक्स का, यानी भौतिक विज्ञान के 33 क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 33 क्वेश्चन फिजिक्स के, 33 केमिस्ट्री के और 34 बायो के या 34 मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं। आप पिछले साल की हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं। इस साल का ये पहला वीडियो है जो फिजिक्स से शुरू होगा, फिर केमिस्ट्री, बायो, इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण 33 क्वेश्चंस जो आपको मदद करेंगे परीक्षा देने में। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हिग्स बोसान कण का सामान्य नाम क्या है? तो हिग्स बोसान का जो सामान्य नाम है वो आप सभी लोग देख सकते हैं, वो गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर सी है। इस तरीके से आप बता सकते हैं कि आपके कितने सवाल सही हुए। अगला सवाल आप देख सकते हैं, यहाँ मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो यहाँ जल किस क्रिया के कारण ठंडा रहता है? तो यहाँ आपका ऑप्शन जो होगा वो बी रहेगा, वाष्पीकरण के द्वारा, यानी वाष्पीकरण के द्वारा जो है ठंडा रहता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो क्या उत्पन्न किया जाता है? उद्दीपित विकिरण उत्पन्न किया जाता है। इसके 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं और 4 ऑप्शंस में से आप देख सकते हैं इसका डी ऑप्शन सही है। इसी तरीके से अगला सवाल आप देख सकते हैं। अगले सवाल में आप पाएंगे कि स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है तो हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से। तो ये इसका ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन इसका सही है। थोड़े से कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उन्हीं पर फोकस आपको करना होता है। अब यहाँ जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्र के बीच का कोण क्या होता है? यहां पर इन्होंने बताया, जब अर्धचंद्र होता है यानी आधा चंद्रमा जब होता है तो सूर्य और पृथ्वी, क्योंकि कारण ये होता है यहां पर कि सूर्य होता है और सूर्य ये हमारा सन है, और जब चंद्रमा दिखेगा तो यहाँ जो सूर्य होगा इसके बीच में जो है अर्थ आ जाती है, और यहाँ पर मून होता है। तो जब मून होता है तो ये इसकी परछाई इसके ऊपर आधे पर पड़ती है, तो आधा चंद्र। तो ये जो इनके बीच का जो कोण बनेगा वो कोण कैसा बनेगा? तो ये चीज़ यहाँ पर पूछी गई है। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पृथ्वी और इस तरीके से आधा जो है बनेगा, तो इनके सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का जो कोण बनेगा, यानी चंद्रमा यहाँ कहीं होगा, तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बनता है। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? क्योंकि अब जो यहाँ पर ऑप्शन है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं घर्षण बर्फ पर जो है बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि वहाँ पर डी जो घर्षण होता है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर घर्षण का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम हो जाता है, यानी फ्रिक्शन जो फोर्स है वो कम हो जाता है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है? तो विद्युत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है तो हमारा सी है, पंखा, फिर उसके बाद टेलीविजन, फिर विद्युत प्रेस, फिर इलेक्ट्रिक केटल, यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक केटल है, फिर विद्युत प्रेस है, यानी फिर टेलीविजन, और पंखा सबसे कम। तो ये यहाँ पर इसका उत्तर होगा। अगला, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें ए जो है पारा सबसे अच्छा चालक होगा इन चारों में। तो यहाँ पर किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जैसे अर्धचालक को आप गर्म करेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस जो होता है आर होता है वो यहाँ पर जो है बढ़ जाता है, यानी कम होता चला जाता है, नीचे की तरफ कम होता चला जाएगा जैसे जैसे हम गर्म करेंगे सेमीकंडक्टर को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो सबसे अच्छा चालक है चांदी। जितने 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो है सिल्वर सबसे बेहतर जो है गुड कंडक्टर होता है। एक युक्ति जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, यानी
जो या इलेक्ट्रिकल ऊर्जा है यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसे जो है मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए यानी यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करने के लिए क्या है, तो यहाँ पर मोटर इसका ऑप्शन सही है। यानी यहाँ पर जो होगा वो मोटर आपका ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे। देखिए इसका जो हम एक एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हैं, ये हमारा एक मिरर है और एक ये मिरर है। अब इसके बीच में एक हम बिंदु रख देते हैं। अब इसके प्रतिबिंब कितने बनेंगे, तो ये इन्फिनिटी बनेंगे यानी अनंत जो है इसके प्रतिबिंब बनेंगे, क्योंकि इसका इसका इसमें दिखेगा फिर उसका उसमें दिखेगा, इस तरीके से इसका जैसे इसमें दिखा फिर इसी का इसमें दिखा फिर इसका दिखा फिर इसका दिखा, तो इस तरीके से अनंत बनेंगे। फिर अगला है CFL का पूर्ण रूप क्या है, तो ये है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। ये आप सभी लोग जानते हैं, सभी के घरों में अब यूज़ होने लगा है CFL, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि एक वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो उसके प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, तो इसको हमने इसलिए लिया यहाँ पर कि तरीका बदल सकता है लेकिन आंसर उसका वही होगा, अनंत ही इसका आंसर होगा। वहाँ पर बिंदु की बात की गई थी, यहाँ वस्तु की बात कह दी गई, समांतर समतल दर्पण की वहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी थी। अगला क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग इस कारण होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं ज़्यादातर लोग, जो प्रकीर्ण होता है। ए ऑप्शन इसका यहाँ पर सही होगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है, तो यानी वायुमंडल का जो दाब है अगर वो सीधे गिर जाता है नीचे की तरफ, कम होने लगता है, तो तूफान आने के संकेत होते हैं। इसी तरीके से एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वो किनारे की ओर चले तो नाव क्या करेगी, किनारे की से दूर की तरफ बढ़ेगी। यानी मान लीजिए जैसे उदाहरण के तौर पर ये नाव है आपकी, और इस पे आप पैर रख के जो है पैर रख के यहाँ पर आगे की तरफ कूदते हैं, तो एक पैर पीछे की तरफ जाएगा तो नाव पानी में पीछे की तरफ खिसक जाएगी, आप आगे की तरफ चले जाएंगे तो किनारे से दूर बढ़ जाएगी। यानी इसका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आप लोग ज़रूर बताते चलिए कि अभी तक आपके कितने क्वेश्चन सही हो गए हैं, आपको कैसा पेपर लग रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते चलें। अगला, पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, जब संपूर्ण बर्फ़ पिघल जाएगी तो उसके स्तर में कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो पानी की सतह अपरिवर्तित यानी उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि जितना बर्फ़ होती है ये आर्कटिक्स और उसी के सिद्धांत पर यहाँ पर रहेगी। यानी वो अपना स्थान, जितना बर्फ़ होती है उतना स्थान वो पानी के अंदर घेर लेती है, तो यानी उसी में वो पिघल कर समा जाएगी। एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है, वो एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। रेलगाड़ी चल रही है तो कैसे आगे गतिवर्धन के साथ वो चल रही है, इसलिए वो सिक्का पीछे की ओर गिर जाएगा। तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। नदियों में पानी के बहाव के लिए निम्न बलों यानी फोर्स में कौन जिम्मेदार है। तो नदियों में जो पानी बहता है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो यहाँ पर घर्षण यानी फ्रिक्शन बल जो है जिम्मेदार है। धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। तो धावन जो मशीन है उसका कार्यकारी अपकेंद्रीय बल है, तो ये इसका ऑप्शन सही है। इसी तरीके से अगला, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम किसका है। तो आप सभी जानते हैं एक्शन और रिएक्शन का, न्यूटन्स का थर्ड नियम जो होता है वो है। तो यहाँ पर उस तरीके से थोड़ा सा घुमाकर भी सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है, यदि लिफ्ट जो है ज़्यादा होना अधिक होना यहाँ पर, तो ऑप्शन इसका लिए यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है तो यहाँ ऊपर की ओर त्वरित होगी, तो ये इसका ऑप्शन है। यह एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है, जल में इसका भार होगा। तो जल में इसका भार शून्य हो जाता है, क्योंकि वही यहाँ पर रूल उसके फोर्स के कारण ऐसा संभव हो जाता है। तो यहाँ इसका आंसर जो होगा वो शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारसेक
इकाई है। तो ये पारसेक दूरी की इकाई है, आप सभी लोग यहाँ पर जानते हैं। पारसेक जो है दूरी नापी जाती है, बहुत लंबी दूरी जो है अंतरिक्ष में नापने का इसका इस्तेमाल किया जाता है। लंबाई की सबसे छोटी इकाई तो हमने यहाँ पर कुछ लिख के भी आपको दिया है। तो यहाँ पर 10⁻⁻15, -6, -9 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सी देखिए सबसे कम है, -15 मीटर नजर आ रहा है। प्रकाश वर्ष होता है तो प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर उत्तर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कार्य का मात्रक, आप सभी लोग, बहुत आसान सा सवाल है। जूल यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर जूल आपको ऑप्शन मिल जाएगा। फिर उसके बाद तेल का एक बैरल आप सभी लोग पेट्रोल, डीजल, एक क्रूड ऑयल जिसको कहते हैं, उसका बैरल में वो मिलता है। फिर उसी से सब अलग होता, तो ये करीब जो है 159 लीटर के बराबर होता है एक बैरल में। 159, ये एक्यूरेट इसका आप देखेंगे तो 158 पॉइंट समथिंग होता है, इसलिए इसको अप्रोक्सीमेटली 159 लीटर भी कह दिया जाता है। अगला सवाल, यहाँ राशि 1 और राशि 2 की सूची मिलाई जाएगी इकाई की। तो उच्च वेग किसका है, तरंग दैर्ध्य क्या है, दाब क्या है और जूल क्या है, ऊर्जा क्या है। तो आप सभी लोग जानते हैं, इसमें देखेंगे तो ऊर्जा का जूल रहेगा, दाब का पास्कल होता है, इसका तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रॉम होता है, उच्च वेग का मैक होता है। तो इस प्रकार ये सारे ऑप्शंस जो सामने ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 ऑप्शन सही है। तो इसलिए 1 का 1, बी का 2 और सी का जो 3, इस तरीके से सी ऑप्शन जो आपको मिलेगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार आपने देखे 33 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर किए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर अगले दिन हम मिलते हैं अगले सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।